तो उस समय जो हमने प्रोबेबिलिटी अर्लियर हमने किया हुआ है, दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि हमने एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में 100 टाइम 200 टाइम परफॉर्म करके देखा और फिर ऑब्जर्व किया कि एग्जैक्टली क्या, हाउ मैनी हेड्स आर कमिंग, से अगर मैं कॉइन की टॉसिंग की बात करता हूँ, और हाउ मेनी टेल्स आर कमिंग एंड सो ऑन। तो अब एक एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम करना और उसके बाद एक रफ आइडिया लग गया कि हेड इज कमिंग ऑलमोस्ट 50 टाइम्स एंड टेल इज कमिंग ऑलमोस्ट 50 टाइम्स। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट हाँ जब मैंने 1000 टाइम करा फिर वही 500 टाइम आया, तो उससे कंक्लूजन हो गया। और प्रोबेबिलिटी की एक एक्सियोमेटिक थ्योरी बोली जाती है, वो हमने डेवलप किया, और वो रहा था आपका फार्मूला बेस्ड प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमेटिक बेस्ड प्रोबेबिलिटी में फार्मूला याद करिए, एक आपने करा हुआ है ना, पी ऑफ एनी इवेंट हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला याद आ रहा है, ये सुना हुआ है? Yes, yes. सो ये तो चलो वो होमवर्क का था, अब आप ट्राई कर लेना, और आप कर भी चुके हैं तो इसमें आई डोंट बिलीव एनी डाउट रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी थ्योरी द कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में, तो बेसिक आइडिया दिया है। और फिर बुक जो लिखी गई थी, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, एंड फर्दर इस चीज़ को बर्नौली ने, डी मॉर्वी मैथमेटिशियंस हुए हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा था। और मेनली 1812 में, तो उस समय ज़्यादा लैपलेस ने जो कंसेप्ट दिए थे उसकी बहुत ज़्यादा बात होती है। और अगर हम रीसेंट ईयर्स की बात करें तो करंटली अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है एक्चुअली, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, physics, sociology, and the list is endless. So there are lot many fields, but obviously even 12th तक भी जो हम बात करते हैं probability की, वो बेसिक चीज़ों में ही सिर्फ हम देखने वाले हैं, बट उसकी एक्सटेंशन जो है वो हायर लेवल पे जाती है। इवन नासा इज यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। So what exactly is probability? It is a concept which numerically measure the degree of certainty of occurring of some event. तो मेन चीज ये जो आई है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, और इन अदर वर्ड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। समथिंग may happen, something may not happen. So if I say tomorrow it will rain, so it is 50-50% chance that tomorrow it will rain in Delhi, right? If I toss a coin, so 50% I know the head will turn, and 50% time the tail will turn. इवन एट हायर लेवल हम बात करते हैं, एक एम्बिगुअस सिचुएशन को इमेजिन करिए। देयर वाज अ मूवी शोले में, ऐसा अगर आपने कभी देखी हो, अमिताभ बच्चन वाली, धर्मेंद्र वाली, तो उसमें था कि कॉइन को टॉस करा और वो खड़ा हो गया कॉइन। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? या कॉइन पे दोनों तरफ हेड आ गया। तो इस तरह की सिचुएशंस भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकती हैं, बट एज ऑफ नाउ हम 12 तक तो इन केसेस को इग्नोर करते हैं, एंड वी एज्यूम कि जो भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे दैट इज बायस्ड फ्री, नो चीटिंग इज इन्वॉल्व। आई होप द बेसिक आइडिया इज गेटिंग क्लियर। तो हम सिर्फ कॉइन Yes, को sir. टॉस करेंगे तो सिर्फ हेड आएगा या टेल आएगा, दैट्स इट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? an operation which can produce some well defined outcome। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई। एक डाई है, मैं अपना लूडो खेलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 लिखा है, या उस पे 1 डॉट है, फिर 2 डॉट्स हैं, सो ऑन। सो दैट इज द आइडिया ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
या मैंने प्लेइंग कार्ड्स निकाले, जो कार्ड्स होते हैं ताश, उसको मैं खेल रहा हूं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। अब उसमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जब मुझे ये तो पता होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट ऑलरेडी हैव गिवन ऑल द एग्जांपल्स। लेट से मैंने एक डाई को थ्रो करा, चांस है कि वो अगला जो नंबर उसमें टॉप व्यू दिखाई देगा, इट इज 1 या 6 या 5, बट नो गारंटी। बट मुझे पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 या 6, सिर्फ इन 6 आउटकम्स में से ही कोई एक नंबर आने वाला है। Yes, yes. Look at the examples, more examples. I already have talked about this. Some details about these experiment, अगर मैं बात करूं, आपको पता है टॉसिंग अ कॉइन में तो क्या होता है, हेड आता है या टेल आ जाता है, राइट। ये तो रहा टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन लिया है। व्हाट इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तब आपको पता है क्या होता है, हेड के साथ हेड आ सकता था, हेड के साथ टेल आ सकता था, और क्या हो सकता था, पहले थ्रो में टेल आ गया Tail with tail. एंड देन टी टी। तो टोटल 4 केसेस आर देयर। व्हाट अबाउट 3 कॉइन्स, क्या हो सकता था? Sir, triple H, and then sir double HT, and sir double TH. राइट देम इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे ये लिखा है ना, पहले Okay, 4 sir. केस एच फिक्स हो गया, और फिर ये वाले चारों केसेस इनके आगे लिख दिए, एम्बेडिंग कर दिया। और फिर क्या करो, अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यहाँ पहला केस ही टी से शुरू होता, फिर ये चारों केस इसके आगे लिख दो, मतलब एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, एंड देन टी टी। सो दिस इज द आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 8 एक्चुअली। एंड यहाँ पर तो हम देख चुके हैं हेड या टेल आता, तो कितने थे टोटल पॉसिबल आउटकम्स? 2। नेक्स्ट केस में हम देख चुके हैं इट इज 4, नेक्स्ट में 8 है। तो अगर 4 कॉइन होते, तब कितने होते टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? Sir, 10. Think logically. This first number is actually 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. What is the answer? Sir, 16. Oh, which is 16. So there will be total of 16 possible outcomes. अब वो 16 की खासियत क्या होगी? 8 होंगे जो H से शुरू होंगे, 8 होंगे जो ऑब्वियसली T से शुरू होंगे। एक बार उनको क्विकली लिख कर देखते हैं। तो 8 टाइम्स H लिख लिया, और फिर 8 टाइम्स T लिख लीजिए, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो मैं 3 कॉइन्स के केसेस लिख चुका था, ये वाले 8 केसेस, ये आठों के आठों केसेस इसके आगे लिख दो, एम्बेडिंग कर दो। क्या मतलब? एच एच Sir, triple H, and then sir HHT, HTH, H double T. फिर उसके बाद THH, THT, TTH, TTT. एंड फॉलोड बाय द सेम थिंग यहाँ पर।
रिमेंबर, अगर मैं इन केसेस को एक रैंडम जिगजैग मैनर में लिखना शुरू कर देता कि भाई एच 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 आ जाएगा, फिर चलो एच एच टी एच लिख लेता हूँ, फिर टी टी एच एच लिख लेता हूँ, इट विल बी हाईली कंफ्यूजिंग। तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में, जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में आप 16 केसेस लिख रहे हैं। सो रिमेंबर, द क्वेश्चन जो हमारे 10th में है, जनरली वो 3 कॉइन्स तक जाते हैं। 11th और 12th में 4 कॉइन्स तक की बात करते हैं। बट इवन आई हैव सीन अ क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है, वो ये हॉट्स में थोड़ा टफ बनाने की वजह से 4 कॉइन तक दे दिया। राइट, तो आपको ये भी केस क्लियर होना चाहिए। Yes, sir. अब आइडिया लग चुका है। अगर ओके मैं सर। आपके सामने क्वेश्चन सिर्फ ये रखता हूँ, इफ देयर कुड हैव बीन 5 कॉइन्स, तब कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं? सर 32। गुड। 2 की पावर 5 हो जाता, तो आई कैन जनरलाइज दिस फार्मूला। सो 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो जाते, बट दैट इज इन 11th एंड 12th। लुक एट दिस, डाई की अब हम बात कर रहे हैं। तो डाइस आपको पता ही है, क्यूबिक होता है, 6 फेसेस हैं। तो अगर आपने डाई को थ्रो करा, अगर चेक करिए एक डाई है, तब तो आप उसको डाई कहते हैं सिंगुलर में, और उस पे ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर देर इज अ 1 डाई, तब आपके पास आउटकम्स देखो कितने आ गए। टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आ गए 6। इफ आई हैव डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस, तो 2 डाइस अगर एक साथ हैं, एनी गेस वर्क कितने केसेस आएंगे? सर 12। नो। तैयब? So 16. नो। चलो, 2 डाइस हैं, सोचना शुरू करो। पहली डाई पे 1 आ जाता है। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बोर्ड में मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। 1 के साथ क्या हो सकता था? सर 1, सर 1 and 2, 1 and 3, and so on till 6. चलो, पहली डाई पर ही 2 आ जाता। अब ये 2 फिक्स है। सेकंड डाई पे क्या क्या आ सकता था? Sir 2 1 2 2 and sir 2 3 until sir 2 by 2 6. नाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चन? दोबारा से वही क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल केसेस वुड बी देयर? थिंक लॉजिकली। ऐसे ही 4 वाली लाइन होती, Yes, sir. ऐसे ही Sir 5 वाली। 72 cases. यार, कौन सी मैथ्स लगा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। Sir 36 answers. 36। चलो, अब मैं लिख रहा हूं तो मैं लिख ही देता हूं सारे केसेस, बट एक आइडिया लग जाता है। और इन प्रैक्टिस इट इज नॉट असेंशियली रिक्वायर्ड कि भाई हर क्वेश्चन में मैं सारे ये 36 केसेस लिख कर दिखाऊं। तो मैंने काउंट करा, दे आर टोटल 36। लेट अस ट्राई टू जनरलाइज इट। पहले में 6 की पावर 1, Then sir 6 की power 2. And then sir 6 की power तो 3. 3 डाइस के केस में देयर विल बी टोटल ऑफ 216 16 cases.
ये वाले केसेस 11th और 12th में स्टडी होते हैं। 10th तक सिर्फ 2 डाइस तक पता होना चाहिए। सही है, इज इट ओके? Yes, sir. And congratulations, you got 20 out of 20 in your UT1. Thank you, sir. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट द कार्ड्स। तो इट इज़ नॉट असेंशियल कि भाई हम ताश या कार्ड खेलते हैं तभी मुझे आता हो। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्लेइंग डेक। सो देयर आर 52 कार्ड जो आपके ताश के पत्तों में होते हैं। तो मैथमेटिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। स्पेड्स के 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब्स के 13 होते हैं, हार्ट के 13 एंड डायमंड के 13। जस्ट दैट जहाँ पर डायमंड इज ऑफ रेड कलर एंड हार्ट इज ऑफ रेड कलर, राइट। तो ये कलर भी आपको याद और पता होने चाहिए। डायमंड एंड हार्ट, they are of the red color, and the first one, spade and clubs, they are actually of the black color cards, right? Yes, तो sir. हमें इनके हिंदी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जैसे वैसे हो जाता है हुकुम, दिस इज रेफर टू एज चिड़ी, दिस इज रेफर टू एज पान एंड दिस इज रेफर टू एज ईट। सो दिस इज द वे, जैसे इंडियन कल्चर में अगर बात करते हैं कार्ड्स की तो ये नाम है। बट एज अ स्टूडेंट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, आपको ये टर्मिनोलॉजी विद देयर नेम्स याद होनी चाहिए। शेप याद नहीं भी है, दैट इज ओके। अब फोकस करिए एक 13 कार्ड्स के इस सेट पर। तो ये जो हैं ये 4 सूट्स कहलाते हैं। दीज आर टोटल 4 सूट्स। 52 कार्ड्स हैं तो 13 कार्ड्स ईच, ये मिलाकर आपके टोटल बन रहे हैं 52 कार्ड्स। जोकर का भी हम कहते हैं यहाँ कार्ड, बट मेन कार्ड्स में दैट इज नॉट इंक्लूडेड। अब फोकस करिए इन 13 कार्ड्स के ऊपर। These 13 cards are actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो जाते हैं, राइट। और फिर हम यहाँ जो 1 होता है, 1 और इसका ये एक आ जाता है आपके पास कार्ड, Yes. हम बोल देते हैं एस। देन वी हैव एस, आपका 1 को रेफर कर रहा है। देन वी हैव 11 के लिए जैक विल रेफर टू 11। देन 12 Queen and king. is referred to as queen and 13 is referred to as king। तो एस जो है वो 1 को रेफर कर रहा है, तो 1 को मैं इसलिए यहाँ नहीं लिखता क्योंकि इट इज गिवन अ स्पेशल नेम। नाउ अर्जुन, ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. आप काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्ड्स, और अगर इन्हें लेता हूं ये 10, तो ये आपके हो गए हैं नंबर्ड कार्ड। इन्हें कहा जाता है नंबर्ड कार्ड। ये नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों जो होते हैं। दिस सेट इज रेफर टू एज, एनीवन क्या कहते हैं इन्हें? फेस कार्ड्स, और they are also referred to as picture cards। सिनोनियम है, जनरली फेस कार्ड वर्ड ही यूज होता है। So, sir, in exam they say can ask sir we have removed number card or sir we have removed picture cards. हाँ, ऑब्वियसली आएगा सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे पहले इस चीज को समझिए। यहाँ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे,
देन आई विल डिस्कस। अभी के लिए फेस कार्ड क्लियर है? तो मुझे बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होंगे आपके कार्ड्स के सेट में? Sir, 3. Sir, 12. आप चेक करिए, स्पेड के मैंने बताए थे टोटल 3, Sir, बट ऑफ 12. कोर्स क्लब के भी 3 होंगे, हार्ट्स के भी 3, डायमंड के भी 3, so that is actually 12. There are total of 12 face card. So how many are non-face cards? Sir, 40. Check it out. Total मेरे पास 52 cards होते हैं, तो remaining जो बच गए, of course, they are referred to as the face cards. यहाँ तक आइडिया क्लियर है? प्रॉब्लम्स पे हम जाने वाले हैं। Okay, sir. इवन ये सिलेबस में हमारे नहीं आता है, ऑनर कार्ड्स भी होते हैं। ऑनर कार्ड्स में क्या हो जाता है, फेस कार्ड्स में अगर मैं एस को काउंट कर लूं, माने 12 प्लस 4 एस होंगे, Yes, sir. तो टोटल जो ये अगर फेस कार्ड में इंक्लूड कर लिया जाए एस को, तब ये 16 कार्ड्स का सेट is referred to as honor cards, but this term is not in CBSE curriculum. ओ चलो, ये सब इस पे लिखा हुआ था, मैं भूल गया ये। तो इस तरह से लुक होता है, आप चेक कर सकते हैं। Now looking at all possible outcomes, I already have discussed. Quickly check it out. One coin is tossed, head या tail. Two coins हैं. We have seen these 4 possible outcomes. Yes, sir. एंड 3 के भी मैं बात कर चुका हूँ। और इस केस में ये चलो 1 2 3 4 5 6 थे। इस केस में, कार्ड्स के केस में 52 पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हम 10th क्लास में जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन होगी? आउट ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज चोजन एट रैंडम, मतलब विदाउट एनी चीटिंग और बायसनेस एक कार्ड कोई भी निकाल लिया। देन वी विल एक्सटेंड द आइडिया कि अगर मान लो 4 कार्ड उसमें से ब्लैक वाले किंग हैं वो, या 2 किंग हैं वो मिसप्लेस हो गए, तो वो अलग पॉसिबिलिटीज हैं। बट ड्रॉ हमेशा एक कार्ड हम करने वाले हैं, राइट? 11th और 12th में आइडिया एक्सटेंड करेंगे व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, और इवन से 5 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट इज स्टडीड एट हायर लेवल। अभी सिर्फ एक कार्ड को हम ड्रॉ कर रहे हैं। यू कैन क्विकली चेक इट आउट ऑन योर स्क्रीन। इवेंट विद एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस्ड। Okay, sir. इक्वली लाइकली इवेंट्स चेक करिए, हम थ्रू आउट इन आवर सिलेबस अगेन इक्वली लाइकली इवेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चॉइस और प्रेफरेंस किसी की नहीं है, हेड हो या टेल हो, दे आर इक्वली लाइकली टू अकर, नो बायर्स नेस्ट, ठीक है? तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो डाइस फेंकी है, 1 2 3 4 5 6 में से 6 नंबर इक्वली लाइकली हैं। Now this is the formula which you already have studied. Probability of occurrence of an event, P of E, number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. अर्जुन याद आ रहा है, करा हुआ है ये फॉर्मूला?
Now, there are few more definition to understand. Sure event, as the name suggests, गारंटेड है कि वो होगा ही होगा. तो क्या मतलब, आप इमेजिन करिए सिचुएशन, आपने एक डाई को थ्रो किया, सिंगल डाई. नाउ ऑब्वियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7? लेस देन 7 मुझे पता है, सारे ही नंबर लेस देन 7 होंगे. Yes, sir. The probability is 1 and it is referred to as a sure event. Similarly, we talk about impossible events. देखिए ध्यान से. Okay, sir. Are you getting this? Yes, How sir. probability of getting a number 8? Of course possible ही नहीं है, तो favorable 0 केस हो गए. 0 upon 6, obviously 0 it is. So the probability of impossible event is always 0. ये बेसिक एमसीक्यू के हिसाब से याद होना चाहिए. अगेन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, चेक इट आउट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब देखिए क्या हो जाता है. नॉट ई, अगर इवेंट ई हैपनिंग की बात हो रही है तो नॉट ई, और नॉट ई इज डिनोटेड बाय ई डैश और ई बार, राइट. तो probability of happening plus probability of non happening is always 1. That is a common experience. आपने एक डाई को फेंका, तो अगर मैं इवेंट ई कहता हूं गेटिंग इवन नंबर, राइट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, गेटिंग ऑड नंबर, और उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम विल बी ऑलवेज 1. Sir, I didn't understand this. आपके पास अगर मैंने डाई को थ्रो करा, एक डाई है, इस पे ये लिखा होता है. अगर Yes, sir. मैंने ई कह दिया गेटिंग इवन नंबर, राइट, तो ई डैश क्या होगा, गेटिंग ऑड नंबर. ये डेफिनेशन है, इस नोटेशन को समझो, ये इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट. भाई या तो इवन नंबर आ सकता है या पेंडिंग क्या होगा, ऑड नंबर आएगा, तो उसे ई डैश, Yes, sir. राइट. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वैसे आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है गेटिंग अ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है इस केस में. Sir, 3/6. और व्हाट इज पी ऑफ नॉट ई. Sir, 3/6. तो अब आप जरा चेक करके देखिए इन दोनों का सम. Sir, 6/6. Sir, wait, give us. इज 1. Yes, sir. तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, P of E Yes, is sir. 1 minus P of not E. I hope this idea is okay. Yes, sir. सर मेरे को एक डाउट है. Yes. सर हमें एग्जाम में दिया हुआ होगा कि सर कौन सा हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. Yes. वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ पता होगा, गिवन होगा. ठीक है. Yes, sir. ओके सर. अब स्टार्ट कीजिए ये वाला क्वेश्चन. So the answer is 2/3. Yes, a die is thrown once. What is the probability of getting a prime number?
तो आप चेक करिए प्राइम नंबर आपके, पहली बात प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? Sir, 1, 2, 3 and 5. अच्छा, Sir, तो 2, 3 and 5. 3 and 5। पहली बात, 1 is not a prime number। ये रूल बेसिक है, 6 से 5 से करते आ रहे हैं। 1 is not a prime number। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होता है? 2 is the only even prime number। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। थर्ड, अगर मैं प्राइम नंबर की लिस्ट आपके सामने लिखूं कुछ प्राइम नंबर्स की, तो ये थोड़ा सा बेसिक याद होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। आई एम श्योर आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। Yes, Yes, sir. नंबर्स को आप स्किप करते चलिए तो 38, 39, 40 हो नहीं सकता, नेक्स्ट आएगा 41, 43, 47, तो अप टू 50 ये हो गए। और अगर मैं बात करूं टोटल प्राइम नंबर्स एक्चुअली अप टू 100, वो एग्जैक्टली होते हैं 25। okay, sir. तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं अबाउट प्राइम नंबर, जो 6 की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस अब देखो प्राइम नंबर 3 and 5 है, तो मैंने लिखना कैसे? अगर ये 1 मार्कर है तब तो सीधा आंसर आ चुका है 2/6, राइट। बट ई में क्या ले रहा हूँ? इवेंट। ये नोटेशन को देखिए, गेटिंग प्राइम नंबर, राइट। तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम क्या कह देंगे? पी ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपको थ्रू आउट यूज करना है। बस अब आप यहाँ फेवरेबल मैंने देख लिया, सिर्फ प्राइम नंबर 2 होते हैं ऐसे जो आएंगे डाइस में। आउट ऑफ टोटल 6 पॉसिबिलिटी, योर रिक्वायर्ड आंसर। Excuse me, sir. यस। Sir, prime numbers 2, 3 and 5 क्यों नहीं हुए? एक मिनट, अरे ओ 2 Sir, लिखना फिर रह गया आंसर 1/2 हाँ, आएगा ना? वो ठीक है, वो 2 लिखना रह गया, ठीक है, वो मेरा ध्यान वहाँ अलग हो गया था। तो 3 आ गए आपके प्राइम नंबर, तो आंसर यस वो 1/2 आ रहा है। तो फाइनल आंसर 1/2 है। अर्जुन, इट इज क्लियर? Yes, sir. तो 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, वो लिस्ट हमारे पास ये रही ना, तो 2, 3 and 5 तो आने ही थे। Yes, sir. याद रखिए another very important thing about composite number, 1 is neither composite number। Yes, sir. It's a neutral number. यस, न्यूट्रल नंबर है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर्स आर कंपोजिट अप टू 100? Ma'am, 75. Sir, 75. सोच के देखो। Sir, sorry, sir, 74. 74। आप चेक करिए ये वाले Sir, 25 74. और 1 भी तो हट जाएगा ना, तो एक्चुअली 100 तक 74 कंपोजिट नंबर्स ऑब्वियसली हो गए। Okay, sir.
check out this question. A dice thrown once, what is the probability it show 3? क्या होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? Sir, 1/6. तो मैं आंसर सिर्फ लिख रहा हूँ 1 मार्कर एज्यूम करते हुए, जहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, नहीं तो यू हैव टू राइट द फार्मूला वगैरह. सेकेंड पार्ट, अगेन गेटिंग अ 5. Sir, 1/6. थर्ड पार्ट, Sir, 1/2. सी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में मत बोलो, प्रैक्टिस Okay, sir. 3/6. ठीक है, वो फिर उसको बाद में ठीक है हम 1/2 ही लिखेंगे, पर 3/6 से आइडिया लग जाता ना कि आपने ये तीनों केसेस को काउंट कर लिया है. व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट? Sir, the answer is 4/6. हाँ, Oh, sorry, sir. Sir, I thought, sir, it was sir, smaller. Sir, sorry, sir. Sir, 2/6. 2/6. नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब केसेस मैं लूंगा 5 या 6 की बात हो रही है, तो 2 केसेस हो गए आउट ऑफ 6. योर रिक्वायर्ड आंसर. सो आई डोंट थिंक सो इसमें कहीं डाउट रहेगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Yes, sir. Do it in your homework. सोचिए जरा इसके बारे में. So the probability is 3. So 3/4. ओके, चेक कर लेते हैं. करें 2 coins are tossed simultaneously. तो आप चेक करिए पहली बात, व्हाट इज माय सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. सैंपल स्पेस का मतलब जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, एच एच, एच टी T, TH and sir TT. एंड टी टी, उन्हें इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए. तो ये मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एक तरह से इज 4. अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. तो आप चेक करिए, पहले इवेंट ई क्या ले लिया, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. अब इसका मतलब क्या क्या केसेस आ जाएंगे, गेटिंग एट Sir, HH, HT and sir TH. कम से कम एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ गए वो हमने नोटिस करा 3. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फार्मूला लिख देना, और ये क्वाइट ऑब्वियस बन चुका था 3/4. Yes, sir. Check this out. So the first probability is sir 1/4. ओके, अब आप चेक करिए 3 अनबायस्ड कॉइन. अनबायस्ड हम ले ही बोल रहे हैं, चीटिंग के बिना है. तो आप चेक करिए 3 के केस में माई सैंपल स्पेस वुड बी, विद प्रैक्टिस अगर हो जाए तो आप ये चीज जो मैं लिख रहा हूं
इजीली लिख पाएंगे? Yes, sir. लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टी से शुरू होने वाला THH, THT, TTH एंड TTT। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। सही, अब क्या होगा आंसर? एग्जैक्टली 2। पहले वाले में 3 है, Sir, 0. एग्जैक्टली 2। Sir, exactly 2. Sir, this doesn't mean, sir, tails is not included. सी टी के बारे में थोड़ी है यहाँ। ऑब्वियसली जब मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा तो टी तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं जहां पॉसिबिलिटी होगी। तो आपको एग्जैक्टली 2 में 2 हेड्स में एग्जैक्ट 2 हेड्स कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं इन 8 केसेस में? So 3 by 1, 2 एंड 3। ये 3 केसेस आ गए आउट ऑफ टोटल 8 केसेस। आप रीजन आउट में चाहो तो इट इज ऑलवेज बेटर ये लिख देना, ताकि चलो एग्जामिनर को भी पता है कि आपने क्या केसेस को सोचा था। अर्जुन, हुआ क्लियर? Yes, sir. अब जब हम बात करेंगे एट लीस्ट 2 हेड्स, अब क्या हुआ? 2 या उससे ज्यादा, ज्यादा तो 3 हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये 4 केसेस समझ आ रहे हैं? Yes, sir. So it would be 4 by 8, so 1 by 2. या तो मेन मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप बता रहे हैं 4/8। ठीक है, ये आगे 1/2 कर देंगे। एंड सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या रहेगी? एट मोस्ट 2 हेड्स। लेट मी चेंज द कलर। बताइए जरा, एट मोस्ट 2 हेड्स में कौन कौन से केसेस आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड्स या 1 हेड चलेगा, या 0। और 0 हेड विल ऑल्सो वर्क हेयर। इसे ध्यान रखना, क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है? 2 हेड्स So the highest is a double 2h. और 1 हेड्स और 0 हेड। तो इसीलिए आपके 7 केसेस 7 आउट by ऑफ 8। Okay, sir. Okay, sir. Check this out. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 11 to 60। पहली बात, टोटल कार्ड्स कितने हैं बताना। 52. Oh, 60. So 60 cards. 11 से लेकर 60 तक हाउ मेनी कार्ड्स विल बी देयर? 49. हाँ, नॉट गेटिंग योर वॉइस। आप चेक करिए, अगर ये ए से लेकर बी तक है, ये ए है ये बी है, बी माइनस ए प्लस 1 होता So है। 50. यस, तो 60 माइनस 11 प्लस 1 है ये। तो दिस आर 50 टोटल नंबर्स। तो पहला ही स्टेप अगर मैंने इनकी काउंटिंग में 60 या इनका डिफरेंस निकाला और वो आ रहा है 51, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए।
अगर आपके नंबर कंजिक्यूटिव जा रहे हैं, 11 से लेकर 60 तक कह रहे हैं ना ये, तो 11, 12, 13, 14 करते 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 से 58, 59, 60। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, सो टोटल कितने हो जाते हैं? वो सिंपल लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर एंड प्लस वन। रिकॉल लास्ट क्लास में आपने ही बताया था नंबर ऑफ वो रंग्स की जो बात हुई थी, एक सीढ़ी के अंदर हमने प्लस वन किया था। Yes, sir. So exactly the same idea is here. Anyway, चलो 50 कार्ड्स हैं। Find the probability that the number on the card is an odd number. तो चेक करिए फर्स्ट पार्ट, P ऑफ ऑड नंबर पूछा है, Sir, 25 by 50. चेक कर लेते हैं। मैं Yes, sir, 1 by 2. नंबर देखूं कि कौन कौन से आएंगे। 11, 13, 15 करते करते लास्ट क्या होगा? 59। तो ये कितने आ रहे हैं टोटल आपने बताया? हाउ मेनी आर दिस? Sir, 25 by Sir, 25. 25। आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे, राइट? ये हमें ऐसा लग रहा है। एक बार चेक कर लूं। Assume that this is your 1. Isn't it your 1 AP? ये एक AP है या नहीं है? Yes, Yes, sir. फर्स्ट टर्म, Sir, 11. Sir, D is 2. And sir, AN is 59. लगाना जरा फार्मूला AN का। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। करिए इसे सॉल्व। राइट, तो यहां से आपने चेक कर लिया, ये कितना आ गया? 24 प्लस 1, 25। तो जो हमें लग रहा था वो यहाँ मैच कर गया, ठीक है। बट डू रिमेंबर, बोर्ड में कई बार स्मार्टली यही चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? वो सिर्फ यहाँ 60 की जगह मान लो 61 दे दिया, तब आपको पता है एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तब 26 हो जाते। तो थोड़ा सा हमें लॉजिक भी लगाना है, ये नहीं कि हम एज्यूम कर लें कि हमेशा हाफ विल बी इवन एंड हाफ विल बी ऑड। यहाँ वो वर्केबल आ गया, तो 25 केसेस आउट ऑफ 50, दैट इज परफेक्ट, 1/2। होप आई एम क्लियर। Yes, sir. सेकेंड पार्ट देखिए, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैन यू लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? कौन Yes, कौन sir. से आएंगे? Sir, 16, पहला नंबर 16 होगा, 25, 25, 36, 36, 49. 49, नेक्स्ट होता 64, Yes, sir. बट वो हमारा लास्ट नंबर ही 60 तक है, राइट। तो 4 नंबर्स आर फेवरिंग आउट ऑफ 50, योर Yes, sir. 4 रिक्वायर्ड by आंसर। 50. अब इसको डेसिमल में चेंज मत करने बैठ जाना। जैसे 1/2 आ गया, डू नॉट राइट 0.5। कर सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड। बोर्ड में मार्किंग स्कीम में बिल्कुल आंसर ऐसे ही दिया गया है। Okay, sir. Please check this question. Sir, total balls would be sir 350. यस, अब बॉक्स में देखो, पहली बात 100 रेड है, 200 येलो बॉल, ये बता दिया। तो एक तो आप पहले ही कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मुझे मिल गई
in a bank box 350. अब आगे देखते हैं. If a ball is drawn at random from the box, then find the probability it is a blue. Yes. A part, probability of getting a blue क्या होगा? How many Sir, blue 50 balls? by 350. That's it. Lowest में कर लेना वो. चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट, नॉट अ येलो. तो आप चेक करिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ येलो का Sir, मतलब क्या होगा? 150 by 350. 1. यस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कह सकता था, which is what is the probability of getting yellow? 200. Yellow तो 200 balls थी over 350. So this is one way you can do it. नहीं तो आप काउंट कर लो भाई येलो बॉल कितनी नहीं है. एज तैयब यू हैव टोल्ड, आपने वो डायरेक्ट कर दिया 150. सेम केस आप चेक करो व्हेन यू टेक द एलसीएम, यहाँ भी वही चीज आएगी. थर्ड पार्ट में क्या हो गया अर्जुन? Yes, sir. थर्ड पार्ट, नीदर येलो नॉर ब्लू. So the answer would be, sir, 100 by 100 by 350. 350. या अब येलो भी नहीं है और ब्लू भी नहीं है. नॉर का मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है. ऑब्वियसली इसका मतलब हम बात कर रहे हैं गेटिंग दी रेड बॉल. और वो कॉमन सेंस से देखो चीजें आ रही. 2 by 7. 2/7. अब थोड़ा सा लॉजिकल आ चुके हैं, देखिए जरा इसे. Sir, let the number of blue balls be x. चलो देखते हैं, अभी 2 मिनट रुको बस. अर्जुन क्वेश्चन पढ़ लिए पहले? Yes, sir. ओके. अब हाँ, क्या कह रहे थे आप? तैयब क्या शुरू करूं? Sir, let the number of blue balls be x. सम ब्लू बॉल्स हैं, चलो x ले लेते हैं. तो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज x. तो अब आप सोचिए टोटल बॉल कितनी हो गई बैग में? X plus 5. 5 प्लस x और x प्लस 5 बॉल्स हैं, एक ही बात है. आप कह रहे हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस. किसका ट्वाइस है? दैट ऑफ द रेड बॉल. फाइंड Thrice. x. Sir, thrice. थ्राइस लिखा है, ओके. ये थ्राइस हो गया, 3 टाइम्स है. अब Yes, sir. बताइए ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है? Sir, number of blue ball upon total number of ball, जो है x by 5 plus 6. What is probability of red ball? Sir, 5 by 5 plus 6. अर्जुन हो गया क्लियर? Yes, sir. समय मेरे को सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी. अब आ गई. सिंपल लैंग्वेज Yes, sir. है. तो अब आप चेक करिए क्लियरली. x प्लस 5 कैंसल, 0 हो नहीं सकता और आंसर. सो हार्डली एक सिंपल रूल सोचा है, वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर. Or sir, we can do one thing, sir. We can multiply, sir, 5 and sir, how many numbers are there? Sir, like they have given sir 5 and 3 and sir, answer was 15. आई एम नॉट गेटिंग कि मैं इन 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे. सी वो यहाँ बाई चांस ऐसे पढ़िए, हर बार सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती. वो क्वेश्चन टू Okay, क्वेश्चन. sir.
Sir, I thought, sir, it was, sir, it will always be वो connected. जनरली लग रहा है बट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वो आएंगे क्वेश्चंस। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। Two different dice are rolled. Find the probability of getting sum of the number on the die to be 5, even number on both die, doublet. तो बेसिक आइडिया आप सोचिए, जब आप टू डाइस को रोल करते हैं तो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर? 36. याद है वो केसेस हमने Yes, काउंट sir. करे Yes, थे? sir. Yes, sir. इनिशियली आप उन सारे केसेस को लिख लीजिए, क्योंकि उससे ना थोड़ा इजी लगेगा। तो वो मैं सामने ही आपके अगर हैं तो अच्छी बात है। माई सैम्पल स्पेस वुड बी द कलेक्शन 1 1 1 2 1 3। सी, अब ये चीज को भी ध्यान से समझिए। एग्जाम में अगर आप चाहो ना तो आपको सारे केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे दिखा दिया और फिर यहाँ ये दिखा दिया एंड सो ऑन, और फिर ये 6 वाली लाइन आएगी 6 1 6 2 6 3 एंड सो ऑन 6 5 एंड 6 6। तो बेसिक आइडिया आपको क्लियर है कि जो डॉट 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 है उसमें क्या रहा होगा। अब बात करिए सम ऑफ द नंबर्स की। तो बताइए कौन कौन सा आएगा केस फर्स्ट पार्ट में? Sir, 2. सम चाहते हैं 5, तो सोच के देखिए केसेस कौन कौन से इंक्लूड होंगे 5 वाले में। 1 के साथ क्या आ सकता था? Sir, 1 till 4. देन Then, sir, we can, sir, count, sir, 2 till 2. 3, okay, sir. नेक्स्ट Sir, 3 and 2. Sir, 4 and 1. एनी अदर पॉसिबिलिटी? Sir, no. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4 Sir, के about 36. ये बता देना कि टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होंगे, ये रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली कह रहे हैं इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। इवन ऑन बोथ डाइस, सोच के देखिए केसेस कौन कौन से आएंगे। Sir, 2, 4 and, sir, 6. 2 2 2 4 2 2, 6, 6. फिर 4, 2. 4 2, 4, 2. Sir, total would be, sir, 9 cases. yes, Sir, और 9 by फिर 36. 6 2 6 4 6 6। तो वो ये ना, ये केसेस अगर मैं नहीं भी लिखता तो वो एक आइडिया, एक विद प्रैक्टिस लग जाएगा कि वो आपको एक्चुअल जो रिक्वायर्ड हैं। तो टोटल आपने देख लिया 9 केसेस आ गए। पूरा प्रॉपर लिखना है, मैं ये बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आपको फार्मूला वगैरह और वो सब ढंग से बताना है। तो 9 by 36 आंसर। Okay, sir. Okay, sir. What is the answer to the third part? Third part The का answer is, sir, 6 by 36.
यस, देखिए कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट का मतलब गेटिंग द सेम नंबर Sir, ऑन 1 by 1, 2 by 2, and sir 3 by 3 till 6 by 6. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो टोटल हमने क्लियरली देख लिया 6 केसेस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6 by 36। I can go on adding many more parts। क्या हो सकता था, आप बताइए इसका आंसर डायरेक्टली। What is the probability of getting odd doublet? Odd doublet। 3 by 36. Sir, 9 by 3 by 36। 3 by भाई ऑड डबलेट कहा है? ऑड डबलेट का मतलब ऑब्वियसली फिर 1 3 1 and 1 5. 3 3 और 5 5 को मैंने फोकस कर दिया। क्लियर अर्जुन? Yes, sir. Sir, I thought sir you said sir all numbers. नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज 12। Sir, 1 by 6. Oh, sorry, sir, 1 by 36. यस, इट्स 1 by 36। क्या पूछा था मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज 12। तो दोनों डाइस पे जब 6 एंड 6 आएंगे वही तो पॉसिबल केस होगा। Yes. Yes, sir. What is the probability of getting a sum greater than 10? Sir, 3 by 36. आवाज बहुत धीरे आ रही है भाई। हेलो। Sir, 3 by 36. यस, आप चेक करिए, मैंने कहा सम ग्रेटर देन 10। लॉजिकली सोचिए, Sir, सम 2 by 36. नो, इट इज 3 by 36। या Sir, तो it is a greater than 10. ग्रेटर देन 10 का ही मैं बता रहा हूँ, 3 by 36 आएगा। ग्रेटर देन 10 का मतलब सम कैन बी 11 और इट कैन बी 12। Yes, sir. अब सम 11 के कौन कौन से केसेस होंगे? 5 6 या 6 5 नहीं होगा? Yes, sir. तो दो केस ये हो गए और एक 6 6 आ जाएगा, तो तीन केस हो गए 3 by 36। Okay, sir. A very similar question for your homework। पढ़ के देख लीजिए। Okay, sir. सो फाइनली ये देखिए, कार्ड की प्रॉब्लम जैसे है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल तो 52। Answer would be sir 4 by 52. यस, अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एक ही कार्ड ड्रॉ हमारे करिकुलम में है। तो किंग आए, आपको पता है 4 किंग होंगे हर सूट से। Yes, आंसर sir. वो अब लोएस्ट में आप कर लेना। नेक्स्ट, ए रेड Next हो और is 2 by 52. यस, रेड वाला 8 वाले आपको पता है दो कार्ड हो जाएंगे। थर्ड पार्ट, स्पेड कितने होते हैं? 13 by 52. 13 by 52. रेड कार्ड कितने होते हैं? Sir, 26 Sir, by आधे 26 रेड by हैं, आधे 52. 6 ऑफ क्लब्स।
Sir, 1/52. 1/52. Answer. And last, face card. Sir, 12/52. 12/52. That's it. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे आपके इस तरह के प्रोबेबिलिटी में. थोड़ा सा एक टिपिकल भी होगा, दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. पीडीएफ में ही मिलेगा. एंड ये क्वेश्चन लॉजिकल है जब कुछ कार्ड रिमूव करे गए हैं. सो ट्राई आउट इन योर होमवर्क. एंड दिस क्वेश्चन, तो कार्ड बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं. डन. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर आई एम एंडिंग द क्लास नाउ. Thank you. Okay, sir. या Yes, ओके. sir. Good night, sir. गुड नाइट.